हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप अपने प्यारे यूट्यूब चैनल इंडिया फोर्स एकेडमी सर्व टू स्टूडेंट विद्यार्थियों की सेवा में। दोस्तों, आज हम करेंगे यूनिट्स एंड डायमेंशन का चैप्टर और वो ही मैं बात कह रहा हूँ कि जो मैं करवाऊँगा वो पेपर में आएगा, क्योंकि हम प्रत्येक कॉन्सेप्ट को करते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से कंपेयर करके। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इक्वल्स टू हमारी क्लास। समझ में आया? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो भी आएगा यूनिट एंड डायमेंशन से, उससे अपन कुछ सीखेंगे और फिर जो भी क्वेश्चन हमें लगेगा कि ये रिपीट हुआ है, उस कॉन्सेप्ट को हम थोड़ा ज़्यादा लेवल तक स्टडी करेंगे। तो जो हमारी क्लास चलेगी बिल्कुल एक साइंटिफिक और डाटा बेस्ड क्लास है। ऐसा नहीं है कि एक बुक उठाई और उसमें से पढ़ा दिया। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं यूनिट्स एंड डायमेंशन। अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब, लाइक जरूर कीजिएगा। सबसे पहले बात करते हैं यूनिट्स। देखो, यूनिट्स क्या होती है। अपने जो इंडिया है उसमें एक स्टेट है हरियाणा, जो कि बहुत फेमस है उल्टी बातों के लिए, उल्टे जवाब के लिए, है ना। जैसे कि अपन कहते हैं कि भाई मान लो बस में कोई हरियाणा का मिल गया कि भाई थोड़ा साइड में हो जा। भाई नहीं होऊंगा साइड में। भाई हो जा। नहीं क्या कर देगा? तेरे जिसे 20 देखूं हूं। अब देखो, एक बात समझना, इससे मैंने एग्जाम्पल क्यों दिया। हमने कहा कि तेरे जैसे मैं 20 देखता हूं, है ना। यानी हम उससे कंपेयर कर रहे हैं कि उससे कंपेयर करके हम कह रहे हैं कि इस जैसे 20 और मैं रोज देखता हूं। यानी यूनिट्स क्या है? जस्ट कंपेरिजन है। फॉर एग्जाम्पल हमने कहा 10 kg, तो हमें पता है 1 kg कितना है। हमने 1 kg हमने कोई वेट ले लिया, फॉर एग्जांपल ये मार्कर ही ले लिया, और हमने मान लिया कि इस मार्कर में जितना भी वेट होगा ना, या जितना भी मास होगा, सॉरी, वो 1 kg होगा। एक मानेंगे उसे और किलोग्राम उसे हम कह देंगे। तो अपन कंपेयर करते हैं। यूनिट क्या है? कंपेरिजन है, किसी भी क्वांटिटी को नापने का कंपेरिजन। जैसे कि मैंने कह दिया 10 लीटर वाटर, इसका मतलब आपने इसे 1 लीटर से कंपेयर किया है। यानी शुरू में हमें किसी ने तो बताया ही होगा कि 1 लीटर इतना होगा। तो वो जो SI है, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल है, उन्होंने एक फिक्स अमाउंट लेकर के प्रत्येक वस्तु की, और उसे डिसाइड कर दिया कि इतने अमाउंट को हम 1 लीटर बोलेंगे, इतने अमाउंट को हम 1 किलोग्राम बोलेंगे, इतने अमाउंट को हम 1 मोल बोलेंगे, ठीक है, या फिर इतनी टाइम के अमाउंट को अपन 1 सेकेंड बोलेंगे। समझ में आया? ये सब डिसाइडेड है। देखो, अपन डेफिनेशन से बात करें तो डेफिनेशन क्या है? 1 मिनट, मैं डस्टर ले आता हूं। डेफिनेशन क्या है? डेफिनेशन है एनी फिजिकल क्वांटिटी मेजर बाय कंपेयर विद ए सर्टेन बेसिक रेफरेंस। क्या? एनी फिजिकल क्वांटिटी, यानी कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है, यानी भौतिक राशि है, उसे कंपेयर करते हैं किससे? किसी को रिफरेंस मान के, है ना। क्या हुआ यूनिट की डेफिनेशन? एनी फिजिकल क्वांटिटी, एनी फिजिकल क्वांटिटी मेजर, यानी उसे मेजर किया जाता है, नापा जाता है बाय कंपेयरिंग विद ए रिफरेंस। रिफरेंस क्या होता है? मतलब हम मान लेते हैं कि भाई इतने अमाउंट 1 लीटर होगी वाटर की, हम इसे 1 लीटर कहेंगे। समझ में आया? ये एक रेफरेंस हो जाता है। समझ में आया यूनिट क्या होती है? ठीक है, अपन अब बात करते हैं अपने एग्जाम में जो आता है उस पर। देखो, यूनिट्स भी 2 तरीके की होती हैं। वैसे अगर अपन बहुत सी क्वांटिटी है अपनी यूनिवर्स में, वाटर है, या फॉर एग्जांपल मार्कर है, आपका मोबाइल है, ठीक है। अगर देखो, प्रत्येक ऑब्जेक्ट को अपन अलग अलग यूनिट से अगर मेजर करने लग गए ना, तो इस यूनिवर्स में बहुत से ऑब्जेक्ट हैं और उसको अलग अलग यूनिट से मेजर करना पॉसिबल है ही नहीं। इसलिए हमने 7 फंडामेंटल यूनिट्स बनाई। यानी ये बिल्कुल बेसिक, यानी हम कह सकते हैं मूलभूत इकाई रहेंगी, और इसी के बेस पर अपन और जितनी भी क्वांटिटीज होंगी फिजिकल क्वांटिटीज, उनकी यूनिट्स को डेराइव कर देंगे। तो फंडामेंटल यूनिट्स क्या हैं? बिल्कुल मूलभूत यूनिट्स, यानी वे यूनिट्स जिसकी हेल्प से अपन और भी बहुत ज़्यादा यूनिट्स जनरेट कर सकते हैं।
पहला कौन सा है इसमें, देखो मैं लिखूंगा क्वांटिटी, दूसरी चीज क्या है, यूनिट। ठीक है, सबसे पहले हमने किया मास को, और मास को हमने यूनिट का नाम दे दिया केजी का। ओके, दूसरा हमने क्या किया, टाइम को, और टाइम का हमने इसकी यूनिट को कह दिया सेकंड में। ठीक है, तीसरा हमने लेंथ को, ठीक, लेंथ को हमने नाम दिया मीटर। फिर हमने क्या किया, करंट को, करंट को हमने नाम दिया आई यानी एम्पियर, और आजकल आई से नापते हैं और क्लासिकल फिजिक्स में ए से भी डिनोट कर देते हैं। दोस्तों जो भी मैं पढ़ाऊंगा ना उसकी आपको पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिलेगा, आप उससे ज्वाइन कीजिए, उसमें आपको पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्या आया, लुमिनस इंटेंसिटी। इसको अपन किस में नापते हैं, कंडेला यानी सीडी। फिर सिक्स्थ क्या आया, टेम्परेचर, केल्विन, है ना, इसको हमने क्या नाम दिया, इसकी यूनिट को केल्विन, और इसको डिनोट करते हैं के से। फिर क्या आया, नंबर ऑफ मोल्स, है ना, इसको अपन नापते हैं मोल से। दोस्तों ये 7 फंडामेंटल यूनिट्स हैं, इसका यूज करके पूरी फिजिक्स की जितनी भी क्वांटिटीज अपने पास आएंगी, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, मोमेंटम, एनर्जी, वर्क, कुछ भी, तो हम इन्हीं 7 को कंबाइन करके मिक्स करके अपन उनकी यूनिट्स जनरेट करेंगे। आई होप समझ आ रहा होगा। चलो अब देखो फंडामेंटल यूनिट्स हैं, समझ में आया। जैसे कि मैं बात करूं आपको वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या होता है, मीटर पर सेकंड। उसमें क्या हुआ, मीटर यूज हुआ, लेंथ, और क्या यूज हुआ, सेकंड, यानी इन दोनों से मिलकर के, मीटर और सेकंड से मिलकर के वेलोसिटी यूनिट बनी है। यानी वो क्वांटिटीज या फिर वो यूनिट्स जो इन फंडामेंटल यूनिट्स से मिलकर बनी हुई हैं, उन्हें हम नाम दे देते हैं क्या, डेरिव्ड यूनिट्स या डेराइव्ड यूनिट्स, जो भी आप बोलो। आई होप समझ आ गया होगा, समझ में आया। इन 7 यूनिट्स के अलावा जितने भी यूनिट्स हैं उनको अपन डेराइव्ड यूनिट्स बोलते हैं। ठीक है, आई होप समझ आ गया होगा। अब देखो इसके बाद हम थोड़ा डायमेंशन करेंगे, और उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में जितने भी यूनिट्स एंड डायमेंशन आए हैं और बार बार रिपीट होंगे, और उसमें से तो कुछ ऐसे हैं जो कि अब की बार, पिछली बार और नेक्स्ट टाइम जरूर आएंगे। ठीक है, वो तो है वर्मा जी के शस्त्र हैं। ठीक है, वो एग्जाम में जरूर मिलने हैं आपको, तो अभी क्लास मत छोड़ के जाइएगा। ऐसे आपको डायमेंशन और यूनिट्स मिलेंगे जो एग्जाम में कंफर्म आती हैं, आएंगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। अब बात करते हैं अपन सिस्टम ऑफ यूनिट्स की। देखो सिस्टम ऑफ यूनिट्स क्या होता है, एक बात समझना, सिस्टम ऑफ यूनिट्स, जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना, जिंदगी एक सफर है सुहाना। अपन अब बात करते हैं सिस्टम ऑफ यूनिट्स। देखो सिस्टम ऑफ यूनिट्स क्या होता है, क्या हुआ, एक समय ऐसा था कि मेरे पास कुछ क्वांटिटी थी, फॉर एग्जांपल अनाज थी जिसमें किसान मापते हैं। अनाज को जो किसान है वो मण में मापते हैं, शायद हरियाणा वालों तो पक्का पता है, मण में। दूसरी फॉरेन कंट्री में जाएं, फॉर एग्जांपल इंग्लैंड में, वहाँ पता चला कि भाई वेट यानी मास को केजी में मापते हैं। फिर अपन गए फ्रांस में, वहाँ पता चला पाउंड में मापते हैं। अब क्या हुआ, थोड़ा सिस्टम हिल गया, यानी अपना इंडिया वाला जो इंसान है अगर वो फॉरेन कंट्री में जाएं तो वहाँ समझ नहीं पाएगा कि भाई कितना जो मास है वो पाउंड होगा, क्योंकि हम तो यहाँ पे मण या दड़ी में मापते हैं। तो देखो सिस्टम ऑफ यूनिट्स
यानी एक सिस्टम बना दिया गया यूनिट्स का। जैसे कि एक होता है एमकेएस सिस्टम, दूसरा होता है सीजीएस सिस्टम, तीसरा होता है एफपीएस सिस्टम। देखो दोस्तों, इससे 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर बार, चाहे वो एयरफोर्स हो, चाहे नेवी हो, चाहे एनडीए हो। ठीक है, वो 2 क्वेश्चन फिक्स हैं, बाकी सिस्टम ऑफ यूनिट से कुछ नहीं आना, आएंगे तो वही 2 क्वेश्चन आएंगे। लेकिन एक बार मैं बता देता हूं, फिर वो दोनों क्वेश्चन समझाऊंगा ताकि आप उसे रटे नहीं। ठीक है, एमकेएस क्या होता है? अगर आप कोई यूनिट आपको दिख जाए, अगर आप जानना चाहते हो ये एमकेएस में है सीजीएस में, तो एमकेएस में उसमें मीटर होना चाहिए यानी किलोग्राम होना चाहिए, और एस यानी सेकंड होना चाहिए। सीजीएस में क्या होना चाहिए? सेंटीमीटर होना चाहिए, ग्राम होना चाहिए और सेकंड होना चाहिए। ठीक है, एफपीएस में क्या होना चाहिए? फुट होना चाहिए, पाउंड होना चाहिए और सेकंड होना चाहिए। समझ में आ गया? फुट पाउंड सेकंड सिस्टम को एफपीएस बोल दिया। अब देखो, इसके अलावा भी एक सिस्टम और बनाया गया, क्या? वो होता है एसआई सिस्टम, यानी हम कह सकते हैं सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल, यानी पूरे यूनिवर्स में हम कह सकते हैं पूरे जो 206 देश हैं उसमें, यानी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कहा गया कि भाई वेट होगा वो किलोग्राम में मापा जाएगा। अगर अपना अपना भारत का इंसान कहीं फॉरेन कंट्री में जाएगा तो हर कंट्री में वेट को केजी से मापा जाता है, मास को केजी से मापा जाता है। यहाँ पे मेरा वेट का मतलब मास है, कंफ्यूज मत होना। तो अपन यहाँ के इंसान को वहाँ पे पता चल जाएगा कि भाई 1 केजी कितना होता है, 1 लीटर कितना होता है। यानी मतलब कहा गया कि भाई एक सिस्टम ऐसा बना दिया गया कि अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर सभी क्वांटिटीज को सेम यूनिट्स में मापा जाएगा। जैसे कि हम बात करते हैं एसआई यूनिट्स ऑफ फोर्स, यानी न्यूटन, यानी फोर्स है वो न्यूटन में ही मापा जाएगा। फिर आप इस पूरे जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर है 206 देश हैं कहीं भी चले जाओ, यानी इसे नाम दे दिया गया सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल। समझ में आया? अब वो 2 क्वेश्चन करते हैं। ठीक है प्यारे स्टूडेंट्स, 2 क्वेश्चन करते हैं वो। चलो, दिल तेरा देवर दीवाना। हेलो सर, पढ़ने दो हमारे को, प्लीज डोंट डिस्टर्ब, है ना, बट भटकाओ मत हमें, हमारा ध्यान लग रहा है। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, मैं आपसे कहूं 1 न्यूटन, इसका मतलब क्या हुआ? 1 किलोग्राम मीटर पर सेकंड का स्क्वायर, यानी मास और गुणा में एक्सेलरेशन। दोस्तों यहाँ पे मीटर है, किलोग्राम है, सेकंड है, इसका मतलब क्या हुआ? ये एमकेएस यूनिट है। न्यूटन जो है वो एसआई यूनिट है, लेकिन एक एमकेएस यूनिट भी है। समझ में आया? 1 न्यूटन कितना होता है? 1 केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। दोस्तों इसे सीजीएस में चेंज करो, सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड, यानी जो लेंथ होनी चाहिए वो तो सेंटीमीटर में होनी चाहिए, वेट होना चाहिए वो ग्राम में, टाइम सेकंड में भाई, लेकिन यहाँ तो किलोग्राम में है। ये एमकेएस यूनिट है, इसे सीजीएस में चेंज करो। कैसे करोगे? 1 किलोग्राम को ग्राम में चेंज करो 1000, मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करो 100 अपॉन में, सेकंड तो सेकंड में है ही। ये कितना हो गया दोस्तों? 10⁵ ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड का स्क्वायर। दोस्तों जैसे ही स्टूडेंट्स इसको अपन न्यूटन नाम दे देते हैं, केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, यानी फोर्स की जो एमकेएस यूनिट है उसको हमने न्यूटन नाम दे दिया। ऐसे ही सीजीएस यूनिट को हमने डायन नाम दे दिया। क्या? डायन। अब आपसे कहें 1 न्यूटन में कितनी डायन होती हैं, तो आपको रटने की जरूरत है नहीं, आपको ये याद होना चाहिए डायन एक सीजीएस सिस्टम है, न्यूटन एक एमकेएस सिस्टम है। कभी भी आपको पूछा जाए तो आप केजी को ग्राम में बदल के, मीटर को सेंटीमीटर में बदल के आप आराम से डायन निकाल सकते। ये जो रिलेशन है एयरफोर्स में 3 बार आ चुका और नेवी में तो मैं कह ही नहीं सकता, ऑफलाइन टाइम में तो बार बार रिपीट होता था। यानी मैं ये रिलेशन आपको बता रहा हूं, 1 न्यूटन बराबर 10⁵ डायन। बहुत बार आता है ये, समझ में आया? अगर आएगा ना एमकेएस सीजीएस से तो यही आएगा। दूसरा क्वेश्चन क्या आता है? दूसरा क्वेश्चन जो है वो क्या है?
देखो भाई, वीडियो अच्छी लग रही हो तो शेयर, लाइक, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, अब अपन बात करते हैं क्या, एक जूल। देखो जूल क्या होता है, वर्क डन यानी फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स क्या होता है, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और डिस्प्लेसमेंट मीटर। यानी अपन एक जूल को क्या लिख सकते हैं, 1 केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड का स्क्वायर। दोस्तों एमकेएस यूनिट को हमने क्या बोल दिया, जूल। अब इसको सीजीएस में चेंज करो, एमकेएस को किस में चेंज करो, सीजीएस में। यानी मीटर है तो वहां पे सेंटीमीटर करो, ठीक है। किलोग्राम है तो वहां पे ग्राम लिखो, और जहां पे सेकंड है वहां पे मिनट है तो सेकंड करो, जो भी है। अपन देखो 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होंगे, 1000। मीटर स्क्वायर में, सेंटीमीटर में चेंज करो 100 का स्क्वायर। तो दोस्तों ये हो गया 10⁻⁷। दोस्तों जैसे केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर को अपन 1 जूल बोल देते हैं, ऐसे सीजीएस सिस्टम में अपन क्या लिखेंगे, ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन में सेकंड का स्क्वायर। इसको अपन अर्ग बोल देते हैं, क्या, अर्ग। दोस्तों ये रिलेशन पूछा जाता है, 1 जूल बराबर 10⁻⁷ अर्ग। ये भी आपको रटना नहीं है, आपको पता होना चाहिए जूल एक एमकेएस यूनिट है, अर्ग एक सीजीएस यूनिट है। ये काफी बार आ चुका कि अर्ग इज ए ऑप्शन एसआई यूनिट, बी ऑप्शन एमकेएस यूनिट, सी ऑप्शन सीजीएस यूनिट एंड डी ऑप्शन नन। तो आपको पता है अर्ग एक सीजीएस यूनिट है, समझ में आया। ये भी बहुत बार क्वेश्चन आ चुका कि डायन इज ए, डायन क्या है, एक सीजीएस यूनिट है, किसकी, फोर्स की। ठीक है, आई होप समझ में आ गया आपको एमकेएस सीजीएस वाला सिस्टम। ठीक है, चलो जल्दी से वीडियो को शेयर कर दीजिए दोस्तों के पास। जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है, उसकी पीडीएफ आपको ग्रुप में मिल जाएगी, टेलीग्राम ग्रुप या व्हाट्सएप ग्रुप, जिसमें भी आप ऐड होंगे। मैं तो यही सजेस्ट करूंगा कि दोनों में आप ऐड हो जाइए। ठीक है, देखो अगर आपको, जैसे कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा, लेकिन आपको थोड़े हाई लेवल के, मतलब जो इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं या फिर कुछ रिपीटेड हैं, वो अगर आपको चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होके या फिर कमेंट में लिख दीजिए, मैं आपसे लिंक भेज दूंगा, उससे आप ज्वाइन हो सकते हैं व्हाट्सएप या टेलीग्राम में। फिर आप पर्सनली मैसेज कर सकते हैं अगर आपको किसी भी चैप्टर के जिसमें आपको डाउट हो और आपको उसके चाहिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ठीक है, एयरफोर्स, नेवी, एनडीए के। तो दोस्तों बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए, पर चैप्टर आपको केवल एंड केवल 20 रुपये में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की पीडीएफ प्रोवाइड करवाई जाएगी। जो भी आपको किसी भी चैप्टर की चाहिए उसकी ओनली 20 रुपीज़ आप आराम से हैंडल कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि मैं, जैसे कि यूनिट एंड डायमेंशन है, इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा, बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। लेकिन आपको डाउट है, आपको थोड़े और लेवल के, यानी कुछ वो क्वेश्चंस एयरफोर्स, नेवी, एनडीए के, जो कि मतलब मैं इससे रिलेटेड है लेकिन थोड़ा सा लेवल अप है, मतलब आपको बिल्कुल अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं उस चैप्टर के, मतलब मॉक एक प्रकार से अपन कह सकते हैं कि प्रैक्टिस करनी है मोर एंड मोर ऑन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, तो आप आराम से वो पीडीएफ परचेज कर सकते हैं। ठीक है, अब चलो अपन अब बात करते हैं दोस्तों डायमेंशन की। डायमेंशंस, देखो डायमेंशन क्या होती है। डायमेंशन मैं सिंपल सी कहूंगा, पावर ऑफ यूनिट्स। कैसे, अब कहोगे ये क्या हुआ, देखो समझना क्या है डायमेंशन। अगर मैं कहूं अपने पास फोर्स है तो आप उसका यूनिट क्या बताओगे, केजी मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। यूनिट्स की पावर, देखो दोस्तों सबसे पहले डायमेंशन बताता हूं मैं। मास की डायमेंशन को अपन विमा को m से डिनोट करते हैं, लेंथ की डायमेंशन को अपन l से डिनोट करते हैं, टाइम की डायमेंशन को अपन t से डिनोट करते हैं, ऐसे ही टेम्परेचर की डायमेंशन को अपन k से डिनोट करते हैं, और करंट की डायमेंशन को अपन I से या फिर
हाँ आई से या फिर आप ए से भी डिनोट कर सकते हो। अब आई से डिनोट किया जाता है एग्जाम में, और पहले ए से डिनोट किया जाता था। ठीक है, लुमिनियस इंटेंसिटी कोई काम की नहीं है। ठीक है, बाकी आप इसे सी से डिनोट कर सकते हो, सी डी से। और नंबर ऑफ मोल, ये मोल से डिनोट किया जाता है। अब देखो दोस्तों, जैसे कि मैंने आपसे कह दिया कि फोर्स का डायमेंशन निकालो, तो आपको यूनिट मान लो ये है, पता है आपको, यानी मैं कहूँगा डायमेंशन होती है जस्ट यूनिट की पावर्स, यानी केजी, यानी मास की पावर क्या है 1। आप कह सकते हो भाई मास की पावर 1। मीटर यानी लेंथ की पावर क्या है 1। अब मैं कहूँगा टाइम का डायमेंशन क्या होता है टी, यानी आप कह सकते हो टी की पावर क्या है -2। यानी डायमेंशन कुछ नहीं है, केवल यूनिट्स की पावर्स हैं, हमें टोटल पता लग जाता है। फॉर एग्जांपल मान लो कोई अपने पास एक क्वांटिटी है, मतलब फिजिक्स में एक ऐसी क्वांटिटी जिसको अपन एक्स से डिनोट करते हैं, मान लो लेट्स अज्यूम, है ना, और उसकी यूनिट है भाई केजी मीटर स्क्वायर अपॉन में सेकंड का पावर 4 इंटू में केल्विन की पावर 3। अब अपन इसको डायमेंशन में कैसे शो करेंगे भाई, मास की पावर 1, मीटर यानी लेंथ की पावर 2, सेकंड की पावर -4 यानी टाइम की, और केल्विन की पावर 3। इससे अपन को यह पता चल जाता है सिंपली कि उस फॉर्मूले में जो यूनिट्स हैं उसकी पावर क्या है। ठीक है, यानी कितनी बार वो यूज हुई है। आई होप समझ में आ गया होगा डायमेंशन क्या है, जस्ट भूल जाइए। अब बिल्कुल चौकन्ने हो जाइए। ठीक है, चौकन्ने कैसे, क्योंकि अपन जो अब बात करेंगे वो ऐसे यूनिट्स एंड डायमेंशन की बात करेंगे जो एग्जाम में आए थे, आए हैं और आते रहेंगे। समझ में आया? बिल्कुल इम्पोर्टेंट यूनिट्स एंड डायमेंशन मैं अब आपको करवाने जा रहा हूँ। उसको मुझे नहीं पता, समझो, रटो या फिर कुछ भी करो, आपको याद होनी चाहिए, एग्जाम में देखने को 100% मिलेंगे। समझ में आया? चलो स्टार्ट करते हैं। कहते हैं खुदा ने इस जहां में सभी के लिए किसी न किसी को है बनाया, हर किसी के लिए। दोस्तों, ये जो यूनिट्स एंड डायमेंशन आपको बोर्ड पर दिख रही हैं, ये इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि एयरफोर्स, नेवी और एनडीए में बार बार आती हैं। इसमें से जरूर न जरूर आपको अगर यूनिट एंड डायमेंशन में से क्वेश्चन आएगा तो इनमें से ही आएगा। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। देखो, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या होती है? स्ट्रेस अपॉन में स्ट्रेन। तो स्ट्रेन की तो कोई यूनिट होती नहीं है, वो यूनिट लेस होती है, अभी बताऊंगा। तो देखो, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या होती है? स्ट्रेस अपॉन में स्ट्रेन। तो जो स्ट्रेस का फॉर्मूला या फिर अपन कह सकते हैं यूनिट होती है, वही क्या होती है? इसकी यूनिट। तो दोस्तों याद रखना, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला है m(l-1 t-2)। ठीक है, ये अपन जैसे जैसे चैप्टर पढ़ते जाएंगे, फॉर्मूले पढ़ेंगे तो आपको आ जाएंगे, सिंपल सी बात है। बट अब यूनिट एंड डायमेंशन चैप्टर चल रहा है तो अपन ये करेंगे। नेक्स्ट है वेलोसिटी ग्रेडियंट। वेलोसिटी ग्रेडियंट क्या होता है? वेलोसिटी पर यूनिट डिस्टेंस। वेलोसिटी पर यूनिट डिस्टेंस। तो देखो, वेलोसिटी क्या होता है? मीटर पर सेकंड, पर यूनिट डिस्टेंस मीटर पर, यानी 1/सेकंड बच गया। तो दोस्तों वेलोसिटी ग्रेडियंट अलग चीज होती है, वेलोसिटी अलग चीज होती है। वेलोसिटी ग्रेडियंट का डायमेंशन फॉर्मूला m0l0t-1। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों? F(L)/A/V। F होता है फोर्स, L होता है लेंथ, A होता है एरिया और V होता है वेलोसिटी। दोस्तों इसकी जो डायमेंशन होती है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की, ये जो दोनों हैं ये एयरफोर्स में एक साथ आई थी। एक आई थी सुबह वाली शिफ्ट में, एक आई थी शाम वाली शिफ्ट में, एयरफोर्स 13 मई 2018। ठीक है, देखो क्या है डायमेंशन m(l-1 t-1)। आई होप समझ आ गया होगा। ठीक है, अब देखो आप सोचोगे कि जो फोर्थ है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो और एंगल।
देखो एंगल क्या होता है, साइन थीटा कॉस थीटा, उनका वो एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी होती है, उनकी कोई डायमेंशन नहीं होती, m0 l0 t0। दोस्तों ये भी क्वेश्चन एक बार एनडीए में आया हुआ है और एक बार नेवी में आया हुआ है, ठीक है। चलो अपन बात करते हैं रेडियस ऑफ वायरेशन। ये भी दोस्तों नेवी 25 फरवरी 2018 है ना, शाम वाले शिफ्ट में आया था। 25 फरवरी 2018 में फर्स्ट टाइम नेवी डबल ऑनलाइन हुआ था, केवल 2 ही शिफ्ट में पेपर हुए थे उस टाइम, केवल 25 फरवरी को। तो उसमें आया था रेडियस ऑफ वायरेशन की यूनिट क्या होती है दोस्तों, m0 l t-। नाम से पता चल रहा है कि एक लेंथ है यानी रेडियस है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं टॉर्क। देखो दोस्तों टॉर्क क्या होती है, r क्रॉस f, यानी फोर्स के आगे मीटर और लगा दो। तो फोर्स की डायमेंशन क्या होती है, m_l_t-2, उसके आगे एक l और जोड़ दो। तो दोस्तों टॉर्क की डायमेंशन क्या हो गई, ml2t-2। ठीक है, आई होप समझ आ रहा होगा। चलो अब इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। नेक्स्ट है इंटेंसिटी ऑफ वेव। दोस्तों इंटेंसिटी ऑफ वेव क्या होती है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, सबसे पहले तो ये बताओ मुझे। ये होती है वेव एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। अब देखो दोस्तों इंटेंसिटी ऑफ वेव का क्या होता है, डायमेंशन फॉर्मूला ml0t-3। ये दोस्तों एयरफोर्स प्लस एनडीए में आ चुका। नेक्स्ट बात करते हैं क्रिटिकल वेलोसिटी। दोस्तों क्रिटिकल वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, रेनॉल्ड नंबर गुणा में कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी अपॉन में डेंसिटी गुणा में रेडियस। दोस्तों ये जो अभी करवाए हैं क्रिटिकल वेलोसिटी क्या होती है, आपको लिक्विड में पढ़ेंगे अपन, टेंशन तो फ्लूइड्स में पढ़ेंगे। इसकी डायमेंशन होती है जो वेलोसिटी की, देखो घबराओ मत, वेलोसिटी मैंने इतना बड़ा फॉर्मूला लिखा दिया, रेनॉल्ड नंबर गुणा में कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी डेंसिटी गुणा रेडियस, घबराना नहीं है तो एक वेलोसिटी भाई, क्रिटिकल वेलोसिटी है। और वेलोसिटी की डायमेंशन क्या होती है, m0 l_t-1, यानी क्रिटिकल वेलोसिटी की डायमेंशन सेम होती है, आपको फॉर्मूले से कोई मतलब नहीं है। जो वेलोसिटी की डायमेंशन है वो ही क्रिटिकल वेलोसिटी की डायमेंशन है। दोस्तों ये रिपीटेड हैं, ये एयरफोर्स में भी हैं, कई ऐसे हैं जो एयरफोर्स में भी एनडीए तीनों में आए हुए हैं, अभी करेंगे। आई होप ये 3, 3, 6, 7, 8 जो यूनिट एंड डायमेंशन है इंपॉर्टेंट, ये आपको कवर हो गए होंगे। चलो नेक्स्ट करते हैं। ये जो नेक्स्ट यूनिट है डायमेंशन है दोस्तों, अगर आप एयरफोर्स 2020 की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो यूनिट एंड डायमेंशन से बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए, क्योंकि एयरफोर्स में ये 3, 3, 6, 9 जो 9 डायमेंशंस हैं ये हर बार आती हैं। इसके बाद अपन नेक्स्ट और करेंगे, ठीक है दोस्तों। इससे बार एयरफोर्स में कभी नहीं आया, एयरफोर्स हर बार इन्हीं को रिपीट करती है। एक शिफ्ट में ग्रेविटेशन कांस्टेंट दे दिया, दूसरे में फ्लक्स कांस्टेंट, तीसरे में हीट कैपेसिटी, चौथे में, मतलब जो शिफ्ट होती हैं उसमें क्वेश्चन चेंज हो जाएगा लेकिन आएंगे यही। तो एयरफोर्स नेवी के लिए अगर आप यूनिट एंड डायमेंशन देख रहे हैं तो जो हमने इससे पहले की थी, लेकिन एयरफोर्स के लिए दोस्तों इससे बाहर आपको कहीं देखने की जरूरत है नहीं। चलो बात करते हैं ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की। देखो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट क्या होता है जी, आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, F बराबर G m1 m2 अपॉन में r²। तो G जो होता है वो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है जिसकी डायमेंशन होती है m-1 l3t-2। दोस्तों चैप्टर वाइज अपन करेंगे जब पढ़ेंगे। प्लैंक्स कांस्टेंट, ये जो दोनों एयरफोर्स के बहुत खास हैं, हर बार आएंगे। वैसे तो 1, 2, 3, 4 मतलब ये 9 एयरफोर्स में हर बार पूछे जाते हैं। प्लैंक्स कांस्टेंट क्या होता है दोस्तों, आपने पढ़ा होगा E इक्वल्स टू एनर्जी इक्वल्स टू H, यानी प्लैंक्स कांस्टेंट इनटू में फ्रीक्वेंसी, E इक्वल टू H C बाई लैम्डा आपने पढ़ा होगा। तो दोस्तों वो जो H होता है वो एक प्लैंक्स कांस्टेंट होता है, इसकी डायमेंशन होती है ml2t-1। नेक्स्ट हम बात करते हैं हीट कैपेसिटी की। देखो हीट कैपेसिटी क्या होती है, उष्माधारिता और एंट्रोपी दोनों की सेम होती है क्या, ml2t-2k-1। अब बात करते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी यानी विशिष्ट उष्माधारिता, उसकी डायमेंशन क्या होती है m0 l2t-2k-1। के क्या है यहाँ पे, केल्विन, t टाइम, l लेंथ, m मास। लेटेंट हीट गुप्त उष्मा, देखो गुप्त उष्मा की क्या होगी m0 l2t-2। थर्मल कंडक्टिविटी क्या होती है, उष्मा चालकता। उष्मा चालकता देखो ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना।
ये तो नेवी में भी पूछा गया, एयरफोर्स में पूछा गया, एनडी में भी पूछा जा चुका। एम एल टी माइनस 3 के माइनस 1, यह है स्टीफन कांस्टेंट, स्टीफन नियतांक, है ना। ये जो तीनों कांस्टेंट है 3 2 5, ठीक है भाई, इन्हें याद कर लेना, ठीक है। 60% चांस एयरफोर्स में कि आपको कांस्टेंट पूछे जाएंगे, बचे हुए 40% चांस है कि ये पूछे जाएंगे, लेकिन पूछे जाएंगे इनमें से ही, ठीक। और नेक्स्ट भी पार्ट अपन करेंगे अभी इनका। वैन कांस्टेंट का क्या होता है डायमेंशन, m0 l1 t0 यानी k। अब बात करते हैं बोल्ट्जमान कांस्टेंट, ये भी एयरफोर्स में बार बार यानी हर बार आता है, ml2 t-2 k-1। दोस्तों नेक्स्ट करते हैं, आप इन्हें चैप्टर वाइज याद कीजिए या फिर अभी याद कीजिए, मुझे नहीं पता, लेकिन आप इन्हें रट लीजिए चाहे समझ लीजिए, लेकिन ये आएंगे तो कंफर्म आएंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट पढ़ते हैं। ये है स्टूडेंट्स अपनी नेक्स्ट और लास्ट पार्ट ऑफ यूनिट्स एंड डायमेंशंस, डायमेंशंस जो कि बहुत इंपॉर्टेंट। देखो दोस्तों, ए से लेके जेड तक 26 आपको मैंने ऐसे डायमेंशन करवाई हैं जो कि इतनी इंपॉर्टेंट है कि उसके अलावा एग्जाम में आपको नहीं देखने को मिलेगी। पहला है आर है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। देखो क्या होता है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, आपने पढ़ा होगा PV = nRT। तो जो यहाँ पे R है वो है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। देखो R क्या है, इसकी डायमेंशन क्या होगी, ml2 t-2 k यानी केल्विन की पावर -1 और मोल की पावर -1। कैपेसिटेंस आपने पढ़ा होगा, धारिता यानी C, है ना। देखो क्या होता है इसकी डायमेंशन कैपेसिटेंस की, m-1 l-2 t⁴ a⁴ t, यहाँ पे टाइम है। रेजिस्टिविटी, ठीक है, आपने पढ़ा होगा जैसे कि रेजिस्टेंस प्रतिरोध, रेजिस्टिविटी प्रतिरोधकता, उसकी डायमेंशन क्या होगी, ml3 t-3 a-2। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड विद्युत क्षेत्र की, ml t-3 a-1, a यहाँ पे एम्पियर है फ्रेंड्स, a। नेक्स्ट है इंडक्टेंस। इंडक्टेंस क्या होती है, उसकी डायमेंशन क्या होगी, ml2 t-2 a-2। नेक्स्ट रिलेटिव डेंसिटी, है ना, रिलेटिव डेंसिटी, डेंसिटी यानी रिलेटिव डेंसिटी की क्या होगी, ये एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी होती है। जो रिलेटिव डेंसिटी है वो एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, m0 l0 t0। नेक्स्ट है एनुलर इंपल्स। एनुलर इंपल्स की डायमेंशन क्या होगी, ml2 t-2। एनुलर इंपल्स क्या होता है, r गुना लीनियर इंपल्स, है ना, r गुना लीनियर इंपल्स भी आप कह सकते हो, या r गुना लीनियर मोमेंटम। हबल कांस्टेंट, देखो ये एनडी और एयरफोर्स दोनों में आ चुका है। हबल कांस्टेंट क्या होता है, आप कह सकते हैं हबल कांस्टेंट कुछ नहीं, वेलोसिटी ग्रेडियंट ही है। और वेलोसिटी ग्रेडियंट क्या होता है, वेलोसिटी पर यूनिट डिस्टेंस, यानी m0 l0 t-1। ये तो इम्पोर्टेंट थे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा, और ऐसे ही हमारे साथ बने ही रहेगा, क्योंकि बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे, लव यू ऑल, जय हिंद, जय भारत।